सो टुडे वी विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और इसके लिए हम एक डेरिवेशन को भी निकालेंगे। प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है? किसी क्वांटम निकाय के लिए माना किसी क्षण t पर प्रायिकता घनत्व का मान t पर निर्भर नहीं करता, अर्थात संपूर्ण आकाश के लिए इंटीग्रल -∞ to +∞ psi star psi dv is equal to 1, that we have already seen, and that is also known as condition of नॉर्मलाइजेशन। यदि क्वांटम निकाय की प्रायिकता के मान पर किसी बद्ध क्षेत्र यानी बाउंड रीजन तथा इसके परिवेश क्षेत्र में विचार करें, दैट इज सराउंडिंग रीजन में विचार करें, तो समग्र यानी ओवरऑल प्रायिकता का मान अब भी एक ही रहता है, जो कि प्रायिकता संरक्षण नियम की पुष्टि एवं वैधता वैलिडिटी को प्रमाणित करता है। यदि कोई क्वांटम निकाय समय के साथ अपवाह फ्लो की अवस्था में है, तो बद्ध क्षेत्र में प्रायिकता का मान समय के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है कि प्रायिकता का मान घटने पर परिवेश क्षेत्र में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता इस प्रकार बढ़ती है कि संपूर्ण आकाश में प्रायिकता संरक्षित रहे। इस बात को हम दोबारा समझते हैं। यदि कोई क्वांटम निकाय समय के साथ अपवाह यानी फ्लो की अवस्था में है, तो बद्ध क्षेत्र में प्रायिकता का मान समय के साथ इस प्रकार परिवर्तित होता है कि बद्ध क्षेत्र में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता का मान घटने पर परिवेश क्षेत्र में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता इस प्रकार बढ़ती है कि संपूर्ण आकाश में प्रायिकता संरक्षित रहे। यह प्रायिकता का सातत्यता का नियम यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। यह नियम द्रव गतिकी यानी हाइड्रोडायनामिक्स या आवेश गतिकी चार्ज डायनामिक्स के लिए प्राप्त सातत्य समीकरण डेल्टा रो बाई डेल्टा टी प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, where rho is charge density and j is current density। इसी प्रकार क्वांटम मैकेनिक्स में भी निकाय के अपवहन की अवस्था में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी प्लस डेल डॉट डैश एस इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 के समान ही रो की जगह p है, जहाँ p प्रायिकता घनत्व है, और j की जगह s है, जो कि प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। अब हम इस समीकरण को डिराइव करेंगे, that is delta p by delta t plus del dot s is equal to 0। किसी बाह्य बल क्षेत्र यानी F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी आर टी या माइनस डेल वी आर टी में गतिशील m द्रव्यमान के कण के लिए 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आई एच क्रॉस डेल्टा साई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। समीकरण 1 का अगर समिश्र संयोग में यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ज्ञात किया जाए, तो माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई स्टार, क्योंकि डेल स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m और v सभी रियल क्वांटिटीज़ है। यदि समीकरण 1 को लेफ्ट हैंड साइड से साई स्टार से और 2 को लेफ्ट हैंड साइड से साई से गुणा किया जाए, तो अब समीकरण 1 और 2 समीकरण 3 और 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। अब समीकरण 3 माइनस 4 किया जाए, तो हमारे पास समीकरण होगी आई एच क्रॉस साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा टी प्लस साई डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर कॉमन लें, क्योंकि v वाली टर्म ऑलरेडी कट जाएगी, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। दोनों तरह के समीकरणों को यदि आई एच क्रॉस से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में साई स्टार डेल्टा साई बाई डेल्टा टी प्लस साई डेल्टा साई स्टार बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई एच क्रॉस बाई 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दरअसल डेल्टा बाई डेल्टा टी साई स्टार साई है, सो वी कैन हैव इक्वेशन नंबर 5। अब हम एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, डेल डॉट, जो कि समीकरण 5 की राइट हैंड साइड है, दरअसल डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार
जो कि समीकरण 5 को लिखा गया है, क्योंकि डेल समीकरण 5 जो आई है दरअसल वो राइट हैंड साइड किस तरह से इसके जस्ट ऊपर वाली समीकरण होगी उसको हम समझेंगे। तो डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, अगर हम डेल ऑपरेट करें सब पे तो पहले डेल साई स्टार पे आ जाएगा और साथ में डेल साई आ जाएगा, फिर साई स्टार आ जाएगा, डेल डॉट डेल बन जाएगा, इसी तरह से डेल पहले साई पे आ जाएगा और फिर डेल डॉट डेल बन जाएगा। तो जो डेल्टा साई स्टार डॉट डेल्टा साई है वो डेल साई डॉट डेल साई स्टार से कट जाएगा, बिकॉज a डॉट b इज ऑलवेज इक्वल टू b डॉट a। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार, जो कि समीकरण 5 के ठीक ऊपर राइट हैंड साइड है। तो समीकरण 5 से वापस आगे बढ़ें। डेल्टा बाई डेल्टा टी कैन बी ऑफ साई स्टार साई कैन बी रिटन एज आई एच क्रॉस बाई 2m डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। आई एच क्रॉस बाई 2m को अंदर ले जाएं तो ये डेल डॉट आई एच क्रॉस बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, समीकरण 6। अब इस समीकरण 6 की तुलना अगर हम समीकरण 2 से करें तो जो राइट हैंड साइड है डेल के साथ में वो एक नई क्वांटिटी से डिफाइन करते हैं, जिसको हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ s इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एच क्रॉस बाई 2m डेल साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, जिसे हम प्रायिकता धारा घनत्व कहेंगे। और जैसा कि हमको पता है साई साई स्टार प्रायिकता घनत्व होता है, जिसे स्थिति प्रायिकता घनत्व भी कहते हैं। तो हमारी समीकरण बन जाएगी पी आर टी इज इक्वल टू डेल डॉट एस, या दैट इज टू से डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल डॉट एस, जो कि हमें प्रूव करना है। अर्थात किसी बद्ध क्षेत्र से क्वांटम निकाय के लिए प्रायिकता परिवर्तन की दर दैट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी उस क्षेत्र से प्रायिकता धारा घनत्व की अपसारिता यानी डाइवर्जेंस के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। दैट इज टू से डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस। अर्थात बद्ध क्षेत्र की प्रायिकता दर अगर बढ़ती है तो बद्ध क्षेत्र से अपसारिता का मान कम होगा, और प्रायिकता घटती है तो इवेंचुअली अपसारिता बढ़ेगी, ताकि कुल इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हमने जो क्वांटिटी डिफाइन की थी एस आर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई एच क्रॉस बाई 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, या माइनस को अंदर ले जाएं तो आई एच क्रॉस बाई 2m साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, जो कि साई स्टार एच क्रॉस बाई आई एम डेल साई का रियल पार्ट है। अब हम बात करेंगे प्रायिकता संरक्षण की। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हमने अभी डिराइव किया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी प्लस डेल डॉट एस इज इक्वल टू 0, वेयर पी इज इक्वल टू साई स्टार साई प्रायिकता घनत्व कहलाता है और एस प्रायिकता धारा घनत्व कहलाता है। सो डेल्टा बाई डेल्टा टी साई स्टार साई इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट एस। अगर दोनों साइड का वॉल्यूम इंटीग्रल किया जाए तो वॉल्यूम इंटीग्रल डेल्टा बाई डेल्टा टी साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एस डी वी। राइट हैंड साइड में डाइवर्जेंस है तो हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलेंगे, अर्थात वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एस डी वी कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज सरफेस इंटीग्रल फॉर द सरफेस ए एस डॉट डी एस। अब यदि इंटीग्रेशन संपूर्ण आकाश के लिए टोटल स्पेस के लिए किया जाए तो हमारा जो पृष्ठ है वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा और वहाँ पर साई टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर साई का अस्तित्व नहीं होता है, जिससे उपरोक्त समीकरण की राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। अर्थात वॉल्यूम इंटीग्रल डेल्टा बाई डेल्टा टी साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू 0, और अगर किसी का डिफरेंशियल टाइम के साथ 0 है इसका मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है, अर्थात साई स्टार साई डी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि प्रायिकता संरक्षण को बताती है।